दुनिया में जो भी उलटफेर हो रहा है, धोखेबाजी हो रही है, बदनीयती के शिकार हैं लोग, अनेक प्रकार के दुष्कर्म कर रहे हैं और कैसी भी परिस्थितियां खराब हो रही हैं, सरकमटांस खराब हो रहे हैं, वातावरण खराब हो रहा है। इन सब का प्रभाव उस आत्मा पर, उस मनुष्य आत्मा पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा जिसे ये मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। आत्मज्ञान इतना मजबूती देता है और इतना सुंदर मार्ग प्रशस्त करता है कि व्यक्ति बिल्कुल निष्फिकर और निश्चिंत हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, देखो मीठे बच्चे, इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। वह बहिष्ट की सौगात लेकर आए हैं, इसलिए अपार खुशी में रहो। कुछ भी हो जाए, है ना भाई, ये तो पक्का हो गया है ना कि भगवान हमारे सामने उपस्थित हैं बहिष्ट की सौगात लेकर। अब उस सौगात को कौन ले सकता है भाई? संबंधी ही सौगात को लेने के अधिकारी होते हैं और योग्य व्यक्ति सौगात को लेने के अधिकारी होता है ना भाई। तो एक तो अपने अंदर योग्यता बढ़ाएं और दूसरा भगवान से हर एक संबंध स्थापित करें। दोनों बातें होनी चाहिए। हाँ, और वास्तव में दुनिया में भी संबंध कब स्थापित होता है? बहुत अच्छा, जब मनुष्य योग्य होता है, गुणवान होता है, तभी संबंध अच्छे स्थापित होते हैं। नहीं तो फिर उन संबंधों में कड़वाहट होती है। जहाँ योग्यता नहीं होती, जहाँ गुण नहीं होते, जहाँ व्यवहार नहीं होता, जहाँ आत्मी भाव नहीं होता, है ना भाई। तो सौगात लेने का अधिकारी कौन बनेगा भाई? और अपार खुशी में कौन रहेगा? जो इन सब बातों पर ध्यान देगा, इन सब बातों के लिए अलर्ट होगा, एक्यूरेट होगा, परफेक्ट होगा। तो उन बच्चों को बाबा की ब्लेसिंग भी मिलती है। तो कौन से बच्चों को ब्लेसिंग करते हैं बाबा? बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाना, यह उनकी ब्लेसिंग है। यदि हम आपको ज्ञान स्पष्ट कर रहे हैं मान लो, तो वो भगवान की ब्लेसिंग है। हाँ, नहीं तो हमारी कोई शक्ति नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है जो हम किसी भी ज्ञान के अर्थ को स्पष्ट कर सकें। तो जिस नॉलेज के आधार से नर से श्री नारायण बन जाते हैं, सोचो, यहाँ केवल ज्ञान स्पष्ट करने वाली बात नहीं है, स्थिति इतनी बढ़िया हो जाती है कि नर से नारायण जैसी स्थिति बन जाती है। बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हें राजयोग की शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। केवल राजा नहीं बनाते बाबा, राजाओं का राजा क्या कहलाएगा? महाराजा। तो नारायण को क्या कहते हैं? विश्व महाराजन, है ना भाई। तो बाबा कहते हैं, मेरे सिवाय ऐसी ब्लेसिंग कोई कर नहीं सकता। गीत बजा है, मुझे गले से लगा लो। अब इस गीत को सुनना भाई। ओम शांति। यह इस समय बांधेलियों का बुलावा है, क्योंकि सारी दुनिया उदास है। मुझे गले से लगा लो, ये कौन बोल रहा है? बांधेलियाँ बोल रही हैं, जो लौकिक बंधन में ना चाहते हुए भी बंधी हुई हैं। उसमें भी जो गोपिकाएं हैं वह उदास है। भक्ति मार्ग में वो कृष्ण कन्हैया उद्धव को भेजते हैं गोपिकाओं के पास कि जाओ भाई। हाँ, उद्धव जो है अपने को खूब ज्ञानी समझता है,
तो वो ज्ञान सुनाने लगता है। तो गोपिकाएं क्या करती हैं? गोपिकाएं बोलती है तुम्हारा ज्ञान तुम अपने पास रखो, हमको तो कृष्ण प्यारा है। वो कृष्ण का नाम डाल दिए। गोपिकाएं क्या गाती हैं? हम सहन नहीं कर सकते। क्या सहन नहीं कर सकते? बिछो, भगवान से दूरी। हाँ, तो भक्ति में तो बुलाते रहते हैं, परंतु उनको मालूम नहीं है कि भगवान कौन है, कब आते हैं, किस प्रकार से आकर गोपिकाओं से मिलते हैं। यहाँ की गोपिकाएं जानती हैं, परंतु बांधेली हैं, दुखी हैं, चाहती हैं कि बाप हमको गले का हार बना दे। हैं भाई, रुद्रमाला शिव की ही तो मशहूर है ना। तो इस समय ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ चाहती हैं कि हम शिव बाबा के गले में पिरोए रहें, क्योंकि इस समय स्त्री पुरुष आसुरी गले का हार है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। यदि पुरुष ज्ञान में चल रहा है तो स्त्री उसे तंग कर रही है बार बार, और स्त्री ज्ञान में चल रही है तो पुरुष तंग कर रहा है। तो बच्चियाँ चाहती हैं हम अब ईश्वरी गले का हार बने। बच्चियाँ का मतलब क्या हुआ? बच्चियाँ का मतलब कोई देह वाली बात नहीं है, आत्मा की बात है। इसलिए बाबा ने पुरुष और नारी दोनों की बात कही है। हाँ, तो जरूर जब बाप हाजिर नाजिर है तब तो कहते हैं भाई, जब कसम उठाते हैं तब कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहेंगे। बड़े बड़े गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी कसम उठाते हैं, गीता हाथ में लेते हैं, क्योंकि भारत का धर्मशास्त्र है। तो एक ईश्वर का ही कसम उठाते हैं, ऐसे नहीं सब ईश्वर हैं, सबका कसम उठाते हैं। सोचो कितनी गहरी बात बोले बाबा। तो जरूर बाप कभी हाजिर नाजिर हुए होंगे ना भाई। इस समय तो नहीं है ना, सिर्फ तुम्हारे लिए हाजिर नाजिर हैं जो पढ़ा रहे हैं बाबा। तो तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति पढ़ना चाहिए भाई। शिवरात्रि भी मनाते हैं दुनिया में, तो जरूर आए होंगे ना भाई। लेकिन कैसे आए, क्या आकर किया, यह कोई को पता ही नहीं है भाई। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर है, परंतु उस सोमनाथ परमेश्वर ने, परमात्मा ने क्या किया वह पता नहीं। क्यों? क्योंकि मंदिर तो बनाया शिव का बड़ा सा सबसे पहले, लेकिन गीता ज्ञान दाता कौन कह दिया? श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो फिर शिव ने क्या किया भाई आके? सोचो। और संगम युग निकाल करके क्या कर दिया? द्वापर युग डाल दिया। तो कितनी बड़ी विकृति हो गई। अभी तुम बच्चे जानते हो कि वह निराकार है, उनका मनुष्य जैसा कोई आकार नहीं है। अब वो हमारे सामने बैठे हैं, तुम उनको हाजिर नाजिर देखती हो भाई। जैसे हम आपके सामने बैठे हैं, तो एक शरीर में हम बैठे हैं ना भाई, और उस शरीर में बैठ के आपको देख रहे हैं, है ना, और बाबा की मुरली सुना रहे हैं। तो हम बैठे हैं ना भाई शरीर में, लेकिन हम आत्मा आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, ये सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा बैठी है। वैसे ही बाबा ने एक शरीर लिया है। मैंने तो जन्म लेकर अभी इतना बड़ा शरीर धीरे धीरे हुआ है। बाबा तो डायरेक्ट बड़े बूढ़े शरीर में, जो एक आत्मा उस शरीर को पाल रही होती, बड़ा कर रही होती है, उस शरीर में बाबा प्रवेश करते हैं। बाबा क्यों जन्म लेंगे भाई? बाबा क्यों 9 महीने काल कोठरी में जाएंगे भाई? परमात्मा, आत्माएं पाप करती है ना, तो 9 महीने काल कोठरी में सजा भोगती है, लेकिन परमात्मा थोड़ी पाप करते हैं जो 9 महीने काल कोठरी में रहेंगे। सोचो, तो परमात्मा फिर कैसे आए धरती पर, और कैसे उनका ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापना हुई? सोचो। तो परमात्मा जरूर नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है ना, तब तो ज्ञान के सागर कहते हैं ना भाई। तो जरूर बैठ नॉलेज देते हैं, या उनकी ब्लेसिंग है। इस नॉलेज की ब्लिस से तुम नर से
नारायण बनते हो। वह ब्रह्मा तन से खुद पढ़ा रहे हैं। तो बाप खुद कहते हैं, लाडले बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। भाई श्री कृष्ण जी तो नहीं सिखला सकते ना, श्री कृष्ण तो एक शरीर का नाम है। हाँ, बहुत अच्छे से समझना। वह तो खुद राजाओं के राजा बने हैं। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, द्वारकाधीश कहते हैं ना भाई, द्वारकापुरी के राजा बने, ऐसा कहते हैं ना भाई। रामचंद्र जी को अयोध्या के राजा बने कहते हैं। तो फिर शिव जी कहाँ के राजा बने? शिव जी कहीं के राजा नहीं बनते। बड़ी गहरी बात समझना। तो बाबा सारी सूर्यवंशी डिनाइस्टी की बात सुना रहे हैं। हाँ, कि भाई लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण, ये सब तो सारी सूर्यवंशी डिनाइस्टी थी। उनका राज्य अब माया ने छीन लिया है। अब मैं फिर सम्मुख आया हूँ। अब तुम ब्राह्मणों के सम्मुख हाजिर नाजिर हूँ। हाँ, अभी वही श्री कृष्ण ब्राह्मण बन के बैठे हैं। ये बड़ी गहरी बात है। तो उसी को भक्ति मार्ग में नारायण का बामन अवतार दिखाए। बामन यानी ब्राह्मण, चोटी लगी हुई, चिकनी मुंडी, नारायण का ही तो दिखाए ना भाई अवतार। सोचो, बड़ी गहरी बात है। वो चोटी अभी हम पहने हुए हैं। चोटी में जाने का हम सर में अपनी बुद्धि में ज्ञान भर रहे हैं। ऊंचे से ऊंचे जाने का, चोटी माने ऊंचा। तो अब बाप जो इतने दूर देश से आए होंगे तो जरूर कोई सौगात भी तो लाई होगी ना भाई बाबा ने। भाई लौकिक बाप जब बच्चों के पास आते हैं तो कितनी सौगात लाते हैं, और फिर ये तो पूरे सबके बाप हैं। तो जिनको इतना सब याद करते हैं तो दूर देश से आते हैं तो खाली हाथ थोड़ी आएंगे। तो बाप कहते, बच्चे मैं तुम्हारे लिए सौगात लाया हूँ जो कोई मनुष्य ला न सके। मैं बहिश्त हेवन लाता हूँ। कितनी बड़ी सौगात है। बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं, वहाँ कितना सुख है। अंग अंग में सुगंध है। लक्ष्मी नारायण के अंग अंग में सुगंध है। यह तन तो कीड़ों से भरा हुआ है। कैंसर तो टीवी तो अल्सर तो दमा तो सांस, न जाने कितनी बीमारियों वाले कीड़े हैं। अब बाबा कीड़ों को उठाकर भ्रमरी बनाते हैं। अब इस शरीर में तो कीड़े भरे हैं और फिर आत्मा भी पूरा कीड़े की तरह हो गई है ना भाई। मन को मैला करती रहती है सब आत्माएं। तो जैसे कीड़े मैले में रहते हैं वैसे ही मन को मैला करके आत्मा उसमें बैठी है। सोचो, तो वहाँ के शरीर कितने सुंदर हैं। आज भी देखो मंदिरों में कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं। तो कितना फर्क है, समझो जरा गहरे से भाई। इस समय के शरीर और उन शरीरों में, और 5000 वर्ष की तो बात है भाई। यह भारत इंद्रप्रस्थ था। हाँ, मतलब इंद्रियों पर राज्य करता था। वहाँ आत्मा भी पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। बाबा ठिक्कर के बर्तन से तुमको सोने का बर्तन बनाते हैं। सोचो, बाप तुम्हारी पूरी सर्विस कर क्या से क्या बनाते हैं। तो बाप का भी क्या पार्ट है, फिर टीचर और सदगुरु का भी पार्ट बजाते हैं। तो उनको कोई बाप टीचर गुरु तो है नहीं। तुम्हारे लौकिक बाप का तो बाप भी है, कोई टीचर भी होगा तो कोई गुरु भी जरूर होगा ना भाई, है कि नहीं। शिव बाबा कहते हैं, भाई मेरा तो ना कोई बाप है, ना मेरा कोई टीचर है, ना मेरा कोई गुरु है। परंतु शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। जब तक किसको स्वर्ग का मालूम ना पड़े तब तक कोई भी जान नहीं सकते कि हम नर्क में हैं। अभी तो बस यूं ही कह देते हैं फला व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया। कहाँ है स्वर्ग, कैसा है, कौन रहता है, कोई नहीं मालूम। ग्रंथ में पढ़ते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, परंतु अपने को वह समझते नहीं हैं कि हम मूत पलीती में पड़े हुए हैं, विषय विकारों में। बाप आए हैं ज्ञान देकर काले को
गोरा बनाने के लिए। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। इस समय तुम ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बन रहे हो, है ना। ऐसा नशा चढ़ रहा है कि भाई तुम ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बन रहे हो। ध्यान से सुन रहे हो मुरली कि मन बुद्धि कहीं इधर उधर भाग रही है? सुनो ध्यान से बहुत अच्छे से बाबा की वाणी। सन्यासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना सकते। वह यह नहीं कह सकते कि हम तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं। कोई कहेगा क्या सन्यासी? बताओ भला भाई, वह तो निवृत्ति मार्ग के हैं, डर कर घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ कोई डर नहीं है। हाँ, इकट्ठे रहकर पवित्र रहते हैं। बाबा की कमाल है भाई। तो बाप के पास बच्चे आए, कहते हैं बाबा हमारे में ताकत है, इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं। हम देखो भाई, हम तो अपने आप को सैंपल बिल्कुल फलक से बोल सकते हैं भाई बाबा की याद में। ये शुद्ध आत्माभिमानी स्थिति है। इसको कोई कहेगा वाह ये अपने मुंह मियाँ मिट्टू, अरे रह रहे हैं भाई, बाबा रख रहे हैं हमको। तो अपने मुंह मियाँ मिट्टू की भी बात नहीं है, जो है सो है कि नहीं भाई। अगर कोई कन्या पर मार पड़ती है तो कन्या को बंधन से छुड़ाकर गंधर्वी विवाह कर देते हैं, कर सकते हैं। लेकिन गंधर्वी विवाह मतलब जिसमें कोई विकारों की गंध ना हो, ऐसा निर्णय करके, ऐसा नहीं भाई ये पक्का करे कि हम जल नहीं मरेंगे, ज्ञान तलवार बीच में रखेंगे, दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी भाई बहन कैसे विष पी सकते हैं। शास्त्रों में भी गंधर्वी विवाह के लिए लिखा है, परंतु इसका अर्थ कोई जानते ही नहीं, समझते ही नहीं। सन्यासी तो कह देते हैं भाई नारी तो नरक का द्वार है। अरे बा, नारी केवल कैसे नरक का द्वार है? वो पुरुष उसको कुछ नहीं किया क्या? सोचो, उन्हों के पास ज्ञान तलवार तो है नहीं जो इकट्ठे रह पवित्र रह सके। अपने पास ज्ञान तलवार है जिससे काम रूपी राक्षस की गर्दन को अपन काट देते हैं। तुम उनसे ज़्यादा बहादुर हो। देखो बाबा, हमको तो बाबा की ये वाणी सुनकर नशा चढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है बाबा मुझ आत्मा के लिए कह रहा है। पूरी मुरली मुझ आत्मा के लिए चल रही है। आप सुन के फ़ायदा उठा लो तो अच्छी बात है भाई। हमको तो यही नशा है कि बाबा हमसे बातें कर रहे हैं। हाँ, हम मुरली सुन रहे या सुना नहीं रहे हैं, बाबा से बातें कर रहे हैं। तो तुम उनसे बहादुर हो। सन्यासियों से काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो तो काले से गोरे बन जाते हो। भाई सन्यासी तो आजकल शादी भी कराते हैं, अब उन्हें पता ही नहीं है। चर्च में भी शादियाँ होती है। नहीं तो क्राइस्ट को क्यों क्रॉस पर चढ़ाया भाई? इसी पवित्रता के कारण। कहा या कौन है जो कहते हैं पवित्र बनो? आफतें तो आती है ना, यहाँ भी शिव बाबा पर नहीं आती हैं क्या? आती तो है, परंतु जिनमें प्रवेश करते हैं लॉन्ग बूट में उस पर आती है। कहते हैं वाट बेंदे, मतलब रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। पुरानी जुत्ती है ना भाई। यह थोड़ी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण हूँ। कहते हैं राजयोग सीखूंगा तो नर से नारायण बनूंगा, परंतु अब नहीं है। अभी कोई भी अपने को कृष्ण नहीं बोल सकता इस शरीर में बैठ के। वैसे बच्चों को भी निश्चय है भाई कि हम नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनेंगे, फेल नहीं होंगे। जो फेल होंगे तो क्षत्रिय बन जाएंगे भाई। राम को 33 से कम मार्क्स मिली तो चंद्रवंशी में चले गए। बड़ी गहरी बात बोल रहे हैं बाबा, बहुत ऊंची बात। विचार सागर मंथन करना भाई। एक एक मुरली कितनी गहरी होती है सोचो। तो ऐसे तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी घराने में आते हैं, बाद में तो आते हैं ना भाई। लेकिन डायरेक्ट चंद्रवंशी घराने में आना तो सूर्यवंशी घराने का सुख तो गया ना भाई। तो लक्ष्मी नारायण क्या करते हैं बाद में? सीताराम को राज्य देते हैं। तो लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते लेते त्रेता में तो आते ही है ना, रजवाड़े कुल में जन्म लेते रहते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि इस समय का जो हमने पुरुषार्थ किया है तो फिर कभी गरीब घर में जन्म नहीं लेना पड़ता। हमको तो बड़ा नशा चढ़ता है भाई कि बाबा संगम युग में जब इतने
अच्छे से रखे हैं तो फिर सतयुग में कितने मस्त होंगे भाई। सोचो, आखिरी वाला जन्म हम इतने खुशी में बिता रहे हैं, इतने मौज में बिता रहे हैं, किसी बात की कोई कमी नहीं है। पहला सुख निरोगी काया है, दूसरा सुख घर में हो धन की माया है ना भाई। ऐसा कहते हैं लोग, बाकी धन थोड़ी कोई माया है। तो न तन की कमी है, मतलब तन भी मस्त है, न धन की कमी है न मन की कमी है, मन में भी ज्ञान बाबा ने खूब 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 भर दिया है ना भाई। सोचो, जब जब आखिरी जन्म इतना मस्त है तो पहला जन्म कैसा होगा। बोलो, पहचानो अपने इस अंतिम जन्म को कि कैसा है, किस संस्कार में डूबे हो, कौन सी आदत में फंसे पड़े हो। ज़रा ध्यान दो अपनी तरफ, बुद्धि कैसे काम कर रही है, उलट सुलट तो काम नहीं कर रही है। बारीकी से स्वचिंतन करो। स्वचिंतन करना, स्वदर्शन करना ही योग है। स्वयं की चेकिंग करना, स्वयं को चेंज करना, और कहीं इधर उधर नहीं देखना, है ना भाई। जब सीताराम का नाम चला जाता है, चला आता है, फिर लक्ष्मी नारायण का नाम खलास हो जाता है। अब बाबा प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं स्वदर्शन चक्र कौन सा है भाई। एक दो से पूछा बाबा ने। हाँ, यह है चक्र, कैसे देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र अब ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। कैसे आते हैं सोचो, कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो जाओगे तो शूद्र बन गए। यह चक्र जितना फिराएंगे उतना विकर्म विनाश होगा। इससे रावण का गला कटता है। तुम बच्चों का बेहद के बाप से अथाह प्यार है, तुम कहते भी हो बाबा हम आपका बिछुड़ना सहन नहीं कर सकते हैं। ओ बाबा मुझे तुम कितना प्यार करते हो, ऐसे गीत बनते थे ना भाई। ऐसी बच्ची अभी है जो बंधन में है, तड़पती है, क्योंकि यह है माता पिता। हाँ, जैसे जैसे लौकिक में भी शादी होती है और सास ससुर अच्छे नहीं होते, पति अच्छा नहीं होता, तो तड़प के माता पिता को याद करती है ना। ऐसा ही बाबा बोल रहे हैं, एक तो माता जगत अम्बा है जिसको सब याद करते हैं, परंतु जगत अम्बा के पिता कौन है यह किसको भी पता नहीं है, कि ब्रह्मा सरस्वती के बाप है। पुजारी लोग यह नहीं जानते कि यह सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, फिर 84 जन्म ले फिर यही सरस्वती बनती है। जो लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी गणेश सरस्वती दिखाते हैं तीन, वो सब एक ही आत्मा का ही तो रूप है भाई। बहुत अच्छी से बात समझना भाई। एक जन्म में मान लो कोई आत्मा नारी बनती है तो किसी जन्म में वो पुरुष भी बन जाती है। अभी कुछ दिन पहले एक मैंने माता का अनुभव सुनने मिला था, तो उसने बताया कि वो हुई महाराणा प्रताप थी और पूरा महाराणा प्रताप के दृश्य सब उसने देखे और बताए भी उस माता ने। और सोचो अभी माता है, तो बड़ी गहरी समझने की बात है यहाँ पर। तो 84 जन्म मिले फिर यही सरस्वती बनती है। यह ज्ञान भाई ब्रह्मा बाबा के पास थोड़े ही था। अगर भाई इनमें ज्ञान होता तो ज़रूर किसी गुरु से मिला हुआ होता, फिर उस गुरु की महिमा भी करते हैं, फिर उस गुरु के शिष्य भी होते, वह भी बताते। परंतु बाबा का तो कोई साकार गुरु है ही नहीं। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ। कौन से बाबा कहते? शिव बाबा। बाबा कहते मैं इस पुरानी जुत्ती में बैठ पढ़ाता हूँ। अति सूक्ष्म रूप बाबा कह रहे हैं, देखो। तो यह फिर माता हो गई कौन? जिनके तन में बैठ के पढ़ा रहे हैं, इसलिए उनको माता पिता कहते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा में लास्ट में माँ शब्द आ रहा है ना भाई। तो तुम माता पिता जो गाते हैं वह ब्रह्मा सरस्वती को नहीं कह सकते, है ना भाई। माता पिता किसको कह रहे हैं? शिव बाबा को कह रहे हैं। इसलिए कहते तुम्हें माता च पिता तुम्हें, मतलब तुम ही पिता हो तुम ही माता हो। तो ब्रह्मा थोड़े ही बैकुंठ के रचयिता हैं, बाप तो बाप है ना भाई। और यह ब्रह्मा तुम्हारी मम्मा है। कलश पहले ब्रह्मा को मिलता है,
परंतु सरस्वती की महिमा बढ़ाने के लिए उनको फिर आगे रख दिए हैं। हाँ, नहीं तो फिर भाई नारियाँ आगे कैसे आएंगी, सबको तो दबा दबा के रखे थे, इसलिए बाबा ने नारियों को आगे किया है। तो सरस्वती का नाम गॉडेज ऑफ नॉलेज मशहूर है, बुद्धि की देवी कहते हैं। विद्युत मंडली वाले भी सरस्वती का लक़ब रखते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं भाई कितना समझा कर और कितना समझाएं आपको, मन मना भाव, अच्छी रीति समझो और बस सिर्फ बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो और मेरे वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। मूल बात है याद की। वहाँ भी तो नंबरवारी होंगे ना भाई, सूर्यवंशी की रॉयल दास दासियाँ भी तो हैं ना, तो प्रजा की भी दास दासियाँ होंगी, चंद्रवंशी राजा रानी की भी दास दासियाँ तो है ना भाई। तो वह सब यहाँ ही बन रही है। तो पूछो तो बता सकते हैं कि अगर अब तुम्हारा शरीर छूट जाए तो क्या जाकर बनेंगे। अपने आप से भी जांच करो तुम कि अंदर तुम क्या गड़बड़ी कर रहे हो और कैसा व्यवहार रख रहे हो लोगों से। हाँ, ऐसा थोड़ी लोगों के ऊपर गुस्सा भी कर रहे हो, चिल्ला भी रहे हो, उल्टा सुल्टा झूठ भी बोल रहे हो, गफलती भी कर रहे हो और कहोगे कि हाँ मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रही हूँ या कर रहा। नहीं भाई, कोई भी बात समझ में ना आए तो पूछ भी सकते हैं भाई। हम बाबा के बच्चे भी बाबा से पूछ के आपको बता देंगे। भाई याद रखना, अच्छे से योग ठीक नहीं होगा तो वह सुख महसूस नहीं होगा। हाँ, शोक वाटिका में बैठे होंगे, फिर स्वर्ग है अशोक वाटिका। सीता अशोक वाटिका में नहीं, शोक वाटिका में थी। अब तो सब शोक वाटिका में बैठे कि नहीं भाई, तो सब सीता हैं जो परमात्मा राम से बिछड़े हुए हैं। मनुष्यों को चिंता रहती है कि पता नहीं लड़ाई होगी तो क्या होगा। हम तो कहते हैं कि लड़ाई लगे तो स्वर्ग के गेट्स खुलेंगे। अच्छा ही होगा ना भाई। अच्छा भाई, याद रखना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। अगर अंदर शैतानी होगी तो विघ्न डालते रहेंगे तो फिर कड़ी सजाएं खाएंगे। ट्रेटर्स को हमेशा कड़ी सजाएं मिलती हैं भाई। बाबा तो सुप्रीम जज भी है ना। बाबा ने श्री कृष्ण के चित्र को दिखला कर कहा, देखो इन पर भी कितने कलंक लगाए हैं। इसने तो ना कपड़े चुराए ना ही कंस जरासंधी को मारा है, फिर भी श्री कृष्ण जी का देखो मुंह काला कर दिया है। अच्छा भाई, बाप दादा तो तुम बच्चों के सम्मुख हाजिर नाजिर है। तुम कहेंगे हमारी नज़र के सामने है वो गीत है ना भाई, नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो मेरे बाबा। है ना भाई, कोई भाई जो भी गीत है उसमें बाबा को याद कर सकते हो। तो बाबा देखो पतित बूट में आए हैं। भगवान खुद कहते हैं मैंने पतित बूट में प्रवेश किया है तब तो पावन बने। अब ब्रह्मा की रात है बेहद की कलयुगी रात, तो ब्रह्मा भी रात में ही तो होंगे ना। फिर विष्णु बनेंगे तो दिन हो जाएगा। मतलब जब अणु मात्र भी विष नहीं रहेगा आत्मा में तो ज्ञान का प्रकाश अंदर भरेगा, और अगर जरा भी विष रहेगा तो फिर अंधकार हो जाएगा, क्योंकि विष है अंधकार। इसलिए विषय विकार मिटाओ कहते हैं। तो मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। भाई दादा कहो व गुप्त माँ कहो, ये सब वंडरफुल राज है। बाप दादा मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों कहते हैं भाई? भाई जानते हो बाबा प्यार तब करेंगे जब बाबा मुआफिक सर्विस करते रहेंगे। हाँ, जो जैसी मदद करते हैं वह भी तो प्रजा में आएंगे ना भाई। उसमें भी नंबरवार साहूकार प्रजा भी तो होती है ना भाई। अच्छा भाई, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार सुनो। सच्चे साहेब को राजी करने के लिए बहुत बहुत
सच्चा दिल रखना है। हाँ, कोई भी विघ्न नहीं डालना है। दूसरी पॉइंट, सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग अर्थात कनेक्शन बाबा के साथ जोड़, ज्ञान और धारणा के आधार पर, ज्ञान धारणा और सेवा के आधार पर आप बेस्ट योग रख सकते हैं। आप किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ निर्विकारी सेवा, हाँ, कुछ चाह रख के यदि सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा में योग नहीं जुटेगा। धारणा अगर नहीं है तो योग नहीं जुटेगा। ज्ञान अगर पूरा क्लियर नहीं है तो योग नहीं जुटेगा। तो योग के लिए तीनों सब्जेक्ट पक्के चाहिए, तब योग ठीक रख सकेंगे। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, देखो, स्वदर्शन चक्र फिराते विकर्मों को भस्म करना है। अच्छा भाई, वरदान, न्यारी अवस्था में स्थित रह, हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्म प्यार के अधिकारी भव। जैसे बाप सबसे न्यारे और सबके प्यारे हैं। दुनिया में भी कहते हैं ना भाई, फलां व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। कब प्यारा हुआ? जब देह से न्यारा हुआ। तो न्यारापन ही प्यारा बना देता है। जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारा बनेंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होकर कर्म किया और फिर अभी अभी न्यारे हो गए। ऐसी न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। परमात्मा प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है भाई। अच्छा भाई, स्लोगन, शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। हेलो भाई, तो शुभ भावना का स्टॉक फुल रखो, जरा भी हलचल में मत आओ। बाबा की मुरली को 20-25 बार सुनो। हाँ, अभी तो बाबा शॉर्ट में मुरली सुनवा दिए भाई। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, देखो, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हम आत्माएं परमात्मा की अंश हैं। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं? अंश में। अब परमात्मा कट कैसे हो सकते हैं? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाले भी अमर रहेंगे ना भाई। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना, गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं ना कि हम आत्मा परमात्मा की संतान है, अर्थात हम उसके वंशज ठहरे, अर्थात बच्चे ठहरे। वो फिर अंश कैसे हो सकते हैं? इसलिए परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे, मैं खुद तो इमॉर्टल हूँ, जागती ज्योत हूँ, मैं दीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं हूँ। और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक तो जगता भी है तो बुझता भी है। उन सबको जगाने वाले फिर बाबा कहते हैं कि मैं ही हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं ही हूँ। बाकी इतना ज़रूर है कि मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फ़र्क अवश्य है भाई। जैसे बल्ब होता है ना, कोई ज़्यादा पावर वाला, कोई कम पावर वाला होता है भाई। करंट तो उतना ही मिल रही है, लेकिन वो बल्ब कम पावर वाला है तो कम रोशनी दे रहा है। वैसे ही आत्मा भी कोई ज़्यादा पावर वाली, कोई कम पावर वाली है। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज़्यादा तो होती नहीं है भाई। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं कि वह सर्वशक्तिवान है, अर्थात सर्व आत्माओं से उनमें शक्ति ज़्यादा है। वही सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं और वही सृष्टि के अंत में आते हैं। क्योंकि आदि मध्य अंत का जिसको ज्ञान होगा वही तो अंत में आएंगे भाई। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आते हैं, अर्थात युगे युगे आते हैं, तो मानो परमात्मा बीच में मान लो आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुए? अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आते हैं,
तो क्या ऐसा समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाते हैं? ऐसे सर्वशक्तिमान की शक्ति इतने तक है, अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सद्गति दे देवे तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए, फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते वो? तो अभी तो सारी दुनिया दुर्गति को पाई है। यदि द्वापर युग में आए भगवान हैं, त्रेता में आए, तो फिर कलयुग क्यों आया? दुर्गति को क्यों पाए? सोचो। तो इससे साबित होता है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं, अर्थात बीच बीच में नहीं आते हैं। वो आते हैं कल्प के अंत समय और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सद्गति करते हैं। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है तब तो उनके यादगार में बड़े बड़े शिवलिंग बनाते हैं और इतनी पूजा करते हैं। तो अवश्य परमात्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा भाई, ओम शांति।